Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our YouTube channel Online Science Lectures and Literature. अजीज़ तलबा व तालबात, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये सबक बहुत से मौज़ूआत पर मुश्तमिल है जो आपके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस हो सकता है। हमारे जिस्म में पाई जाने वाली कोऑर्डिनेशन को हम स्टडी करेंगे। रिकॉल योर मेमोरी, क्लास 9, चैप्टर नंबर 1। The topic name is level of organization. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म तब ही इंडिविजुअल कहलाता है जब उसके अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर इकट्ठे परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन। उसके अंदर सेल्स एंड टिश्यू अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अंदर ऑर्गेनेलीज, बायो एलिमेंट्स और मालिक्यूल्स अपना परफॉर्म करते हैं फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म तब ही इंडिविजुअल मतलब एक फ़र्द तब ही कहलाएगा जब उसके अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, सेल्स एंड टिश्यूज़, ऑर्गेनेलीज, बायो एलिमेंट्स और मुख्तलिफ जो मालिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे परफॉर्म करेंगे अपने अपने फंक्शन को। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब हम इसकी डिफाइन को पढ़ते हैं, डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। इट डिवेल्प्स व्हेन अ बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट एंड इट्स ऑर्गन्स वर्क इन हार्मोनी। ये तब पैदा होती है, कोऑर्डिनेशन तब पैदा होती है जब बॉडी हमारी एक यूनिट के तौर पर काम करती है और इसमें पाए जाने वाले मुख्तलिफ ऑर्गन्स वर्क इन हार्मनी, हम आहंगी मतलब इकट्ठे होकर काम करते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। बेसिकली इसकी टू टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की, दो तरह की इकसाम हैं। नंबर 1 नर्वस कोऑर्डिनेशन, नंबर 2 केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये असाबी कोऑर्डिनेशन है, मतलब ये कौन कंट्रोल करता है, इसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसमें हमारा ब्रेन आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो केमिकल के जरिए कंट्रोल होती है, ये एंडोक्राइन सिस्टम इसको बेसिकली परफॉर्म करवाता है, जिसमें ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बारी बारी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब उसने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट बताया है कि जानवरों के अंदर मतलब एनिमल्स के अंदर दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, नर्वस भी पाई जाती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी पाई जाती है। लेकिन अगर बात की जाए प्लांट्स की और दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म की, तो वो सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन के जरिए ही कंट्रोल होती है। अब हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन को। कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, आइए एक एक करके उसको देख लेते हैं। स्टिमुलस, रिसेप्टर, coordinator, effector and response. These are 5 components of coordinated action. Dear students, अब हम डेफिनेशन को समझते हैं, स्टिमुलस की डिफाइन को समझते हैं। एनी चेंज इन environment that provoke a response in a living organism. Any change in environment that provoke a response in a living organism, that is called stimulus. डियर स्टूडेंट्स, किसी भी जानदार के माहौल में ऐसी तब्दीली जो कि उसको रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर कर दे, मतलब उसको रिस्पॉन्स शो करवाने पर मजबूर कर दे, तो वो जो फैक्टर्स हैं उसको स्टिमुलस का नाम दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल को समझें तो इसकी एग्जाम्पल कुछ यूँ है। मिसाल के तौर पर सर्दियों में हाथ सेकने के दौरान अगर आपका हाथ आग को छू जाए तो आपको फ़ौरन एहसास होता है, आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ये जो अमल है, ये जो फैक्टर है, ये स्टिमुलस शो करवाता है। मतलब कोई भी जो जानदार है वो माहौल में रहता है, वो अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। ये जो स्टिमुलस है ये बेसिकली उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। आपके बैरूनी माहौल में अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो आप हल्के लिबास इस्तेमाल करते हैं। अगर सर्दी ज़्यादा हो जाए तो गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टिमुलस ही है जो एक ज़िंदा जानदार चीज़ को एक रिस्पॉन्स देने पर, रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर करता है। इसी चीज़ को इस फैक्टर को स्टिमुलस का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये पहली कोऑर्डिनेटेड एक्शन था, पहला कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो हमने समझा।
Receptors. What is meant by receptor? These are the organs that specifically built to detect stimuli या stimulus. अजीज तलबा व तालबात, रिसेप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा गौर करें। ये ऐसे अज़ा होते हैं जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। अगर मिसाल के ज़रिए इसको समझें तो आसानी होगी। स्किन की बात की जाए तो उसके अंदर जो रिसेप्टर हैं जो सेंसिटिव हैं टच के लिए, पेन के लिए, टेम्परेचर के लिए। मतलब हमारे जो कान हैं ये वेव्स को, साउंड वेव्स को डिटेक्ट करती हैं। जो हमारी आइज़ हैं ये लाइट को डिटेक्ट करती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हमारा नाक है, हमारा नोज़, वो हवा में मौजूद केमिकल्स को डिटेक्ट करता है। The organs, tissues or cells which are specifically built to detect any particular type of stimuli that is called receptors. Clear? नेक्स्ट चलते हैं कोऑर्डिनेटर्स की तरफ। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और ऑर्डर करते हैं कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें, नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये कोऑर्डिनेटर हैं। ये क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करते हैं और पैगामात को न्यूरॉन्स के ज़रिए नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आगे मुंतकिल कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमने पहले पढ़ लिया है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए परफॉर्म की जाती है। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आ गए, हार्मोन्स आ गए, ये कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। ये बेसिकली कोऑर्डिनेटर है। अगर हम मिसाल के ज़रिए समझें कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन कोऑर्डिनेटर है, तो ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स दीज आर कोऑर्डिनेटर्स। ये क्या करते हैं कि ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स की फॉर्म में, ठीक है। फिर उसको सेंड कर देते हैं उस पैगामात को जो कि उन्होंने स्टिमुलस से लिया है, उस पैगाम को आगे सेंड कर देंगे। दे सेंड मैसेजेस बाय सिक्रेटिंग पर्टिकुलर हार्मोन्स इन ब्लड। अंडरस्टैंड? अजीज तलबा व तालबात, नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टर्स। These are the parts of body which receive messages from coordinators and produce particular response. मतलब ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि रिस्पॉन्स शो करवाते हैं। कोऑर्डिनेटर से इन्होंने मालूमात को रिसीव करना है। बेसिकली हम लास्ट पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का हमने जिक्र किया। वो क्या है? कोऑर्डिनेटर। उन्होंने मालूमात जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचानी है। अब जहां तक मालूमात पहुंचेगी बेसिकली वो इफेक्टर हैं। पहुंचा कौन रहा है मालूमात? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो कि कोऑर्डिनेटर है। ये कहां तक मालूमात पहुंचाएंगे? जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक, दूसरे मसल्स की तरफ, टिश्यूज की तरफ, जो कि रिसीव करते हैं मालूमात को, उनको नाम दिया जाता है इफेक्टर का। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो वो कहता है कि इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं जो कि मालूमात को रिसीव करते हैं और फिर मुख्तलिफ मसल्स एंड ग्लैंड्स की तरफ इसको भेज देते हैं, रवाना कर देते हैं मालूमात को। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या है? कोऑर्डिनेटर। एंड मसल्स एंड ग्लैंड्स क्या हैं? इफेक्टर, जो कि मालूमात को रिसीव कर रही हैं। बिल्कुल इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो इसमें पार्टिकुलर जो हार्मोन है ये मैसेज को कैरी करते हैं कोऑर्डिनेटर से और फिर इसको टारगेटेड टिश्यूज की तरफ भेज देते हैं जो कि इफेक्टर का काम करते हैं। बोन एंड लीवर एक्ट एज इफेक्टर्स। अगर कुछ हार्मोन्स का जिक्र किया जाए तो उसमें नेफ्रॉन्स भी अफेक्टर का काम करते हैं, बोन्स एंड लीवर भी अफेक्टर का काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही इफेक्टर है। मतलब जो कि ऐसे ऑर्गन्स हैं जो परफॉर्म करते हैं रिस्पॉन्स एक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अजीज तलबा व तालबात, द लास्ट एंड द फाइनल कोऑर्डिनेटेड एक्शन, द नेम इज रिस्पॉन्स। आइए इसको भी समझते हैं। On receiving the message from coordinators, the effectors perform action. अजीज तलबा व तालबात, रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेटर से मैसेज मौसूल होने के बाद हमारे जो मसल्स हैं, इफेक्टर हैं, ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, रद्द अमल देते हैं। इसको बेसिकली रिस्पॉन्स कहते हैं, जवाब कहते हैं। दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। आइए इसको मिसाल के जरिए समझते हैं। पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट। सर्दियों में हाथ सेंकने के दौरान अगर हमारा हाथ आग को छू जाए तो हम फौरन रिस्पॉन्स शो करते हैं। हमारा हाथ, हम अपने हाथ को
पीछे की जानब खींच लेते हैं। सेकंड मिसाल इसकी ये है, मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड्स लाइट, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। सूरजमुखी का जो फूल है बेसिकली वो सूरज की जानब बेंड हो जाता है, ये भी इसकी सेकंड मिसाल है। अब वो कह रहा है कि यूजली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूसेस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है बेसिकली ये फौरन रद्द-ए-अमल शो करती है, लेकिन इसका जो असर है ये शॉर्ट लिविंग होता है। इसके मुकाबले में अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो वो स्लो रिस्पॉन्स शो करती है, लेकिन उसका जो असर है वो लॉन्ग लिविंग होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा बेसिक टॉपिक, कोऑर्डिनेटेड एक्शन। इंशाअल्लाह वल अजीज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।